अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब इस बंदे की बात को सुना तो मेरी हैरत की इंतहा न रही और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लाओ एक वीडियो बना दे। और मेरी बात भी ऐसी रहती है कि मैं किसी बरेलवी को भी इतनी गुंजाइश नहीं देता कि वो मेरी बात पर एतराज़ कर सके। मैं बगैर पर का परिंदा नहीं उड़ाता। मैं जो बात कहता हूँ कि पुष्प दलील देता हूँ। दावा क्या है, दलील क्या दे रहे हैं। मैं ये पहले चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पहले देख लें। तो मक्के वालों ने तो झंडे और ये लाइटें उन्होंने तो नहीं लगाई, तो फिर हम क्यों लगाते हैं? ये सवाल मेरा नहीं है, हम तो लगाते हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। जिनके जहन में ऐसी खुराफात आती हैं। ये एक मरतबा मैं डेरा इस्माइल खान में तकरीर करने गया था, तो वहां पर एक बच्चे ने ये सवाल किया और अल्लाह के फजल से उसको हमने सुनी किया था। माशाअल्लाह। उसने तो बड़े जोश और जज्बे के साथ और साहब अटैक किया जैसे करने का हक होता है। तो मैंने कहा जब बात मुकम्मल हो जाए तो बेटा मुझे मौका देना फिर। नहीं जी बताओ, जब मक्के में हुजूर पैदा है, मक्के वालों को नहीं पता था ये कौन आया। मक्के वालों ने जब झंडा जंडी लाइट का, तुम ज्यादा आज के रसूल हो, तुम्हें ज्यादा पता चल गया। बड़ी लंबी चौड़ी तमीज। मैंने कहा जब बेटा थक जाओ तो मुझे बताना जरूर। उसने कहा ये मौलवी मुझे बड़ा लाइट ले रहा है। मैंने कहा ये आप हैं लाइट डीजल, आपको पता ही कोई मसला जवाब आता नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ, ये दोनों में से एक सूरत तो है ना। तो कहता बताइए क्या बात है। मैंने कहा सोच के जवाब दिया कि जिस रात हुजूर मक्के में आए थे, जलवागरी फरमाई, उस रात मक्के में 5,000, 10,000, 20,000 कितने सहाबा थे, कितने मुसलमान थे, सोच के बताना मुझे। तो कहने लगा जिस रात हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम आए, यार उस रात तो कोई नहीं थे, क्योंकि 40 सालों के बाद कलमा पढ़ाने की इजाजत आपको मिली, तो उस रात तो थे नहीं। मैंने कहा हुजूर की अम्मा और दादा को निकाल के बाकी कौन थे? ये भी एहतियातन एक जुमला दे रहा हूं। कहता बाकी तो काफिर थे। तो मैंने कहा काफिर भी कभी झंडा लगाएगा, काफिर भी कभी लाइटिंग करेगा, काफिर भी कभी खुशी मनाएगा? तो कहता नहीं। तो मैंने कहा बता तू कौन है? तो कहता मुसलमान। तो मैंने कहा अब बता ये इतराज बनता है तेरा? मैंने कहा जब हुजूर मक्के में आए थे तो वहां काफिर थे, उन्होंने हुजूर की आमद की खुशी नहीं मनाई, झंडी झंडा लाइट जुलूस नहीं निकाला। किया था कि मक्के वालों ने तो झंडे और लाइटें नहीं लगाई, फिर हम क्यों लगाते हैं। उस वक्त ये मुफ्ती समर अब्बास साहब, शायद इनका यही नाम है, इन्होंने क्या जवाब दिया कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे उस वक्त कोई मुसलमान नहीं था उनकी अम्मा अब्बा को छोड़कर। ठीक है, अब्बा उनके विलादत को मौजूद थे या नहीं थे ये तो दुनिया हर कोई जानता है। जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल कब हुआ था। और रही बात उनकी अम्मा अब्बा को छोड़कर ये कह रहे हैं कि सारे के सारे लोग काफिर थे। अच्छा, इसी सवाल के जवाब में ये जो कह रहे हैं कि उनकी अम्मा अब्बा को छोड़कर, अच्छा सारे लोगों ने तो नहीं मनाया, लेकिन सवाल ये होता है कि जनाब आमिना तो मौजूद थी, अब्दुल मुत्तलिब भी तो मौजूद थे, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं मनाया। सवाल ये है कि इन्होंने क्यों नहीं मनाया। अच्छा, फिर एक दूसरी बात, इन्हीं के सवाल पर मेरा ये इतराज़ है और मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब जनाब आमिना ने नहीं मनाया, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं मनाया, तो क्या इनके कहने के मुताबिक नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो भी काफिर हो गए, वो भी नबी के गुस्ताख हो गए, नबी की पैदाइश और वो भी कम मनाने वाले हो गए? क्या वो सारे के सारे इल्ज़ाम जो आप देवबंदियों पर लगाते हैं आप इन पर भी लगाएंगे? ज़ाहिर नहीं लगाएंगे। दूसरी बात कि जो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद दुनिया में मौजूद थे, क्या वो 40 साल के बाद जब वो मुसलमान हुए हैं फिर उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलमा लेकर के आए थे उस कलमे को पढ़ने के बाद जब वो मुसलमान हुए, तो क्या मुसलमान होने के बाद लोगों ने झंडियाँ लगाई थी और लोगों ने लाइटें लगाई थी? अगर कहीं लिखा है तो मुफ्ती समर अब्बास साहब, गुजारिश है आपसे, इल्तिजा है कि आप लाइए दिखा दें और वीडियो हम तक पहुंचाने की आप कोशिश करें। लेकिन आज की पूरी ज़ुर्रियत मर जाएगी, क़यामत आ जाएगी, कभी आप साबित नहीं कर सकते, इसलिए कि ये खुराफात है। और फिर दावा किया था, दलील क्या दे रहे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए हैं उस वक्त मदीना वालों ने खुशियाँ मनाई थी। ठीक है, रिवायत से साबित है खुशियाँ मनाई थी, बहुत सारे लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, हत्ता कि पूरा मदीना, बूढ़े मर्द औरतें बच्चे सब अपने घर से बाहर निकल आए थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए। ये बात तारीख से साबित है। लेकिन मैं मुफ्ती समर अब्बास साहब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ और आपकी ज़ुर्रियत से, आपकी मुआविनीन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तारीख में मदीना आए थे, क्या वो तारीख दोबारा मदीना वालों पर नहीं आया था? जैसे मिसाल के तौर पर आप मान लें कि 10 शव्वाल को आए थे, मिसाल के तौर पर हम मान लें 10 शव्वाल को आए थे, तो क्या 10 शव्वाल की तारीख दोबारा नहीं आई थी? तो क्या फिर मदीना वालों ने खुशी मनाई थी या नहीं मनाई थी? अगर दोबारा मनाई हो तो चलो आप भी मनाओ, लेकिन जाहिर है मदीना वालों ने दोबारा खुशी नहीं मनाई थी। दावा किया था, दलील क्या दे रहे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए हैं उस वक्त मदीना वालों ने खुशियाँ मनाई थी। ठीक है, रिवायत से साबित है खुशियाँ मनाई थी, बहुत सारे लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, हत्ता कि पूरा मदीना, बूढ़े मर्द औरतें बच्चे सब अपने घर से बाहर निकल आए थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए। ये बात तारीख से साबित है। लेकिन मैं मुफ्ती समर अब्बास साहब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ और आपकी ज़ुर्रियत से, आपकी मुआविनीन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तारीख में मदीना आए थे, क्या वो तारीख दोबारा मदीना वालों पर नहीं आया था? जैसे मिसाल के तौर पर आप मान लें
کہ 10 शव्वाल को आए थे, मिसाल के तौर पर हम मान लें 10 शव्वाल को आए थे, तो क्या 10 शव्वाल की तारीख दोबारा नहीं आई थी? तो क्या फिर मदीना वालों ने खुशी मनाई थी या नहीं मनाई थी? अगर दोबारा मनाई हो तो चलो आप भी मनाओ, लेकिन जाहिर है मदीना वालों ने दोबारा खुशी नहीं मनाई थी। क्या मदीना वाले भी आपके कहने के मुताबिक वही सब हो गए जो आप इल्ज़ाम देवबंदियों पर लगाते हैं, उन लोगों पर लगाते हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न नहीं मनाते? मेरा यह 3 एतराज़ है जो जाहिर है कोई भी बरेलवी आवाम, बरेलवी मौलवी, आवाम तो दूर की बात है, बरेलवी मौलवी खुद मुफ्ती समर अब्बास से मेरे इन 3 एतराज़ का जवाब नहीं दे सकते। पहला एतराज़ जो मैंने किया था कि जनाब आमिना अब्दुल मुत्तलिब तो उस वक्त मौजूद थी, वो मुसलमान थे या नहीं थे? वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर वो चलते थे या नहीं थे? कोई भी उनको काफिर नहीं कहता जनाब आमिना और जनाब अब्दुल मुत्तलिब को, कोई नहीं कहता, सब उनको मुसलमान मानते हैं। तो क्या उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश पर खुशियाँ नहीं मनाई तो क्या वो भी काफिर हो गए? झंडियाँ नहीं लगाई, लाइटें नहीं लगाई तो क्या वो भी काफिर हो गए? फिर उसके बाद जो 50 या जो भी लोग हों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत को जो मौजूद थे, जब वो बाद में मुसलमान हुए हैं तो क्या मुसलमान होने के बाद उन लोगों ने कोई झंडियाँ या कोई लाइटें लगाई हैं? फिर मदीने वालों पर आपने जो दलील दी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर जब मदीना आए तो मदीना वालों ने खुशियाँ मनाई। फिर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि मदीना वालों ने हिजरत के लिए खुशी मनाई थी या विलादत के लिए खुशी मनाई थी? मदीना वालों ने हिजरत के लिए खुशी मनाई थी या विलादत के लिए खुशी मनाई थी? अगर उन्होंने विलादत की खुशी मनाई हो तो आपको मुबारक, आप हमें दलील दिखा दें, हम भी मनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाहिर उन्होंने विलादत के लिए खुशी नहीं मनाई थी, उन्होंने हिजरत के लिए खुशी मनाई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए, इस बात पर वो खुश हुए थे। फिर ये दलील कैसे फिट आएगी? मुफ्ती साहब बेवकूफ़ बनाना बंद करे लोगों को, अकल का नाखून ले, अकल से काम ले। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बरेलवी भाइयों, मैं आज से बड़ी मुअद्दबाना तौर पर इल्तिमा गुजारिश करूँगा कि मेरा ये सवाल है, इसका जवाब पूरी बरेलवियत के पास मौजूद नहीं है और इसको ठंडे दिमाग से सोचें और जो लोग खुशी नहीं मनाते उस पर एतराज़ करना बंद कर दें। खुद अपने ईमान की परवाह करें, कहीं दूसरों को काफिर बनाने के चक्कर में आप खुद काफिर ना हो जाएं। इसलिए अकल के नाखून लें, होश से काम लें, जो नहीं मना रहा उसे काफिर ना करें।